नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापक गण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो चलिए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 10 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो से पहले के पार्ट यदि आपको देखने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको कंप्लीट बुक की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। कि जो प्लांट का जीवन चक्र है ना, एक पौधे का, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका खुद का जीवन चक्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की पौधे का जन्म किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वो खत्म होता है और किस प्रकार से वो दोबारा जीवित होता है। ये दोबारा जन्म लेता है, जीवित नहीं, दोबारा जन्म लेता है। We have learned about conditions required for germination of and how grow plants grow and exhibit movement। तो हमने अब तक पढ़ लिया कि जो प्लांट है उसको जर्मिनेशन के लिए मतलब अंकुरण के लिए, बीज से पौधा बनने के लिए किन किन कंडीशंस की चाहिए, क्या क्या चीजों से जरूरत है। हाउ प्लांट्स ग्रो, कि प्लांट किस प्रकार से बड़ा होता है, ठीक है। एंड एग्जिबिट मूवमेंट, और उसमें मूवमेंट भी होती है, गतिमान भी होता है। लेट्स नाउ एक्सप्लोर द चेंजिंग ऑफ ए प्लांट अंडरगोज इन इट्स होल लाइफ। तो अब हमें पढ़ने हैं कि एक जो प्लांट है, पौधा है, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और किस किस स्टेज पे आते हैं, वो चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, प्लांट ए बीन सीड एंड प्रोवाइड स्टेबल कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ। कि आपने एक बीन सीड ले लिया, आप कोई भी बीज ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप यही बीज लेंगे, बीन सीड कोई भी बीज लेते हैं तो आपको क्या करना, स्टेबल कंडीशन आपको प्रोवाइड कर, इसको पानी देना, खाद वगैरह देना, ठीक है, जो भी उसको चीजें जरूरत है वो आप वो सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह सब कुछ देंगे। ऑब्जर्व रेगुलेटरी फॉर 3 मंथ्स, और 3 महीने तक आपको रिकॉर्ड करना है। ये आपका बीन सीड क्यों लिया है, क्योंकि आपका इसका जीवन चक्र क्या है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए आपने बीन सीड लिया। अगर आपने कोई ऐसा पौधा ले लिया जैसे नीम ले लिया, पीपल ले लिया, तो आप उसको कैसे जीवन चक्र पता लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो आयु हो वो आपकी आयु से भी ज्यादा हो। आपको आगे समझे, आपको ऐसा कोई पौधा लेना है, जैसे आपने गेहूं ले लेना, ठीक है, आपका, और कोई ऐसा कि जिसका जो जीवन चक्र, जो भी फसल बोते हैं ना आप, इनमें से कोई पौधा ले लेना, भी क्रॉप आप जो उगाते हैं इनमें से कोई पौधा ले लेना, क्योंकि उसका जीवन चक्र 2-3 महीने का रहेगा। आप सारी चीजें आप समझ जाएंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.4 एज एंड इट्स चेंजेस बिकम विजिबल। और आपने जो जो चेंज उसमें दिखे तो आपको वो एक टेबल दे रखी है, उसमें आप रिकॉर्ड कर देना, लिख देना कि मुझे ये चेंज दिखे। नोट द डेट व्हेन एनी चेंज इज ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये जो भी चेंज है ना वो आपको रिकॉर्ड करने अपने नोटबुक में लिखने हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एनी चेंज टू अकर, कि कोई चेंज अगर उसमें आया है तो वो चेंज कितने दिन में आया है। मेक स्केचेज ऑफ वेरियस चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन टेबल 10.4। आप उसका स्केच भी बना सकते हैं कि इस प्रकार का चेंज इसमें आया है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर, और कितने दिनों बाद पहला फूल आया, ये आपको देखना है। आफ्टर सम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैड ड्राइड कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ, कि जब कुछ पार्ट उसके सूख गए हैं फ्लावर के, ठीक है, तो क्या कोई फर्दर ग्रोथ हुई है, क्या उसके आगे उसकी कोई विकास हुआ है। विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू, कि कौन सा स्ट्रक्चर, किस प्रकार की आकृति उसकी हो रही, जैसे फूल आपका सूख जाता है ना, फिर वो किस प्रकार की आकृति ले रहा है। Can you notice a pod or a fruit with the seeds develop from a flower? क्या आपको कोई ऐसा स्तंभ जैसा निकलता या फिर ऐसा फल निकलता दिखाई दे रहा है क्या, जिसके अंदर बीज जहां फूल लगा था वहां पर। What happens to the plant after the fruits containing seeds are formed? कि अब प्लांट के साथ क्या होता है जब उसके फल लग जाते हैं जिसमें बीज होते हैं। ठीक, आपको ये बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए भी, तो यहाँ पे आपने डेट लिखी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की सीड्स आर शोन, आपने सीड्स उगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे स्केच उसका बना सकते हैं, मिट्टी मिट्टी डाल के बीज वगैरह। फिर यहाँ पे अगली डेट कि ये कब जर्मिनेट होंगे, जब वो उगे आपके, फिर उसके पत्ते आए, फिर उसके फूल आए। तो इस प्रकार से आपको टेबल कंप्लीट करनी है और आप खुद से एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखें कि क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। अब हम देखते हैं,
Go through the observations you recorded regarding the growth of the bean plant in table 10.4। आपने जो भी पेज लिया, जरूरी नहीं कि मैं आपको थोड़ा सा इसको कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। तो ये कहता है कि आपने जो भी ग्रोथ देखी पौधे के अंदर, उस ग्रोथ में आपको क्या करना है कि सारी चीजें देखनी है। टेबल 10.4 में लिखनी है। What change do you observe after fruits are formed? कि आपने कौन कौन से चेंज देखे जब आपका फ्रूट लग चुका पौधे पे। Does the plant become yellow? क्या प्लांट येलो हो गया? Dry even when you continue watering it? और फिर भी सूखा जा रहा, चाहे आप उसको रोजाना पानी देते रहे, सारी चीज देते रहें, जब उसके फूल आ गए हैं और फूल का क्या बन गया है, फल बन गया है, तो क्या है वो सूखता जा रहा है अभी। So the seeds obtained from your bean plant, watch how the seeds give rise to a new generation of bean plant। अब क्या कीजिए, जो आपके उससे बीज निकले थे ना, फल लगा था उससे बीज निकले, उसको दोबारा उगा दीजिए और देखिए किस प्रकार से न्यू जनरेशन ऑफ बीन प्लांट होती है। कंपेयर द स्केचेस दैट यू हैव ड्रॉन इन टेबल 10.4 विद 10.4 कि आपका जो, फिर उसके दोबारा से डायग्राम बनाइए आप, ठीक है। नया आपने जो जो पौधा बोया था वो बड़ा हो गया, उसके बीज आए, बीज आपने निकाल के दोबारा से उगा दी, दोबारा से पौधा, तो मतलब इसी प्रकार ये साइकिल अब चलता है। इसी को बोलते हैं आपका ट्री का लाइफ साइकिल। एज सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट एंड मैच्योर्स टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट, कि जैसे ही एक सीड क्या बड़ा हो जाता है, बड़ा पौधा बन जाता है, मैच्योर टू प्रोड्यूस, और इतना विकसित हो जाता है कि इसके फूल आ जाते हैं और फल आ जाते हैं। द फ्रूट इन द केस ए pod contain seed with a give rise to a new generation of bean plant। और जो फूड है उसमें क्या होता है कि आपके बीज होते हैं जो कि एक नए पौधे को जन्म देते हैं। और bean plant, the entire process from a seed to plant and then to the next generation of the seed is called the life cycle of a plant। ये देखना कि प्लांट की लाइफ साइकिल आपको क्या बताई है कि बीन प्लांट्स द एंटायर प्रोसेस, जो कंप्लीट आपका प्रोसेस है, एक सीड से क्या बना आपका प्लांट, एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड, और फिर क्या बना है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड बना है आपका। ये जो आपका जो बोया था ना आपने पहला बीज, इससे क्या बनता है कि व्हेन ए सीड टर्न इनटू ए प्लांट, या फिर आप मैच्योर प्लांट बोल सकते हैं। मैच्योर प्लांट का मतलब कि उस पे फूल और फलों वाला प्लांट, ठीक है। एंड गिव सीड टू फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी क्या देता है आपको, बीज देता है। ये जो प्रोसेस कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, ये आपकी प्लांट की लाइफ साइकिल है कि बीज से आपको क्या है कि यहाँ आपका बीज है, यहाँ आपका क्या है, ये पौधा हो जाएगा, ठीक है। पौधे से फिर क्या मिलेगा आपको, बीज मिलेगा, और ये साइकिल दोबारा से चलता रहेगा। When a plant stop growing and all activities of life gradually comes to end, जब प्लांट किसी भी प्रकार की ग्रोथ करना बंद कर देगी, अब वो न पत्ते आ रहे हैं, न वो हरा हो रहा है, न फूल आ रहे हैं, कोई एक्टिविटी उसमें नहीं हो रही, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सूखता जा रहा है। इवन आफ्टर अवेलेबिलिटी ऑफ द नेसेसरी कंडीशन, मतलब इवन आफ्टर मतलब एक तो क्या होता है कि पानी की कमी से सूख रहा है, ठीक है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, जब आप उसमें पानी डालोगे ना तो वापिस वो क्या हो जाएगा, आपका हरा भरा होने लगेगा। लेकिन एक वहां पे इसने बताया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑल द नेसेसरी कंडीशन, कि उसको सारी चीजें मिल रही, पानी भी मिल रहा है, फर्टिलाइजर्स मिल रहे, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं हो रहा, इसका मतलब डेड, कि वो पौधा आपका मर गया। प्लांट इज कंसिडर्ड डेड, उस प्लांट को हम डेड कहेंगे, ठीक है। आपको आगे बात समझ में कि जब उसको सारी चीजें देते हैं और फिर वो किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं करता तो प्लांट इज सेड टू बी डेड, कि प्लांट को हम डेड कहेंगे। ये बात आगे समझ में। ये देखिए प्लांट का आपको लाइफ साइकिल का डायग्राम दिख रहा होगा, साफ साफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले क्या था आपका कि फ्रूट पोड्स विद सीड। ये देखिए आपका फली है, इसकी आपकी फली मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, बीज है। बीज आपने ये स्टेज 1 से स्टार्ट किया था, आपने बीज बोया, बीज के बाद क्या सीड क्या का जर्मिनेट हुआ, क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि आपका यहाँ पे लीव्स आ गई, उसके पत्तियां आ गई, आपने स्केच बनाया होगा। फिर आपके फूल आए, फूल आने के बाद अपीयरेंस ऑफ फ्रूट, फ्रूट लग गया, फिर धीरे धीरे देखिए किस प्रकार से सूख जाएगा,
ठीक है। तो इस प्रकार से फिर ये फ्रूट जो आए थे इस पे, इनसे क्या दोबारा हमें सीड मिल जाएगा और इस प्रकार ये लाइफ साइकिल, उन सीड को दोबारा बो देंगे। ये है आपका एक प्लांट का लाइफ साइकिल। क्या आपको प्लांट का लाइफ साइकिल समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। अब हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। एनिमल मतलब हम भी एनिमल्स की श्रेणी में, जब तक हम अपनी बुद्धि का विकास नहीं करते, हम चीज सभ्य तरीके से नहीं होते, तब तक हम एनिमल्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। We have learned about the life cycle of a plant. We have seen that plant goes through many changes in its life cycle. कि हमने क्या पढ़ा है कि एक प्लांट का लाइफ साइकिल पढ़ा है, और हमने ये भी देखा है कि प्लांट अपनी लाइफ में बहुत से परिवर्तन होते हैं। Many changes in its life cycle. Have you ever observed how animals grow over time? क्या आपने कभी ये अवलोकन किया या महसूस किया है कि एनिमल्स भी अपने जो शरीर में है, अपनी बॉडी में, अपने जीवन काल में बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। Draw sketches of their young ones and name them. कि उनके young ones के क्या आपको नाम लिखने हैं, मतलब बच्चों के आपको नाम लिखने हैं और उनके डायग्राम आपको बनाने हैं। अब देखते, सबसे पहले हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं कुछ आपके। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल्स के। मैं कह रहा था कुछ एनिमल्स के हम लाइफ साइकिल देखते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से दोबारा बनते हैं। मॉस्किटो बजिंग अराउंड इज ए कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ ऑल ऑफ अस। कि मॉस्किटो बजिंग होता है, मॉस्किटो की जो आवाज आती है ना भी की, उसको बोलते हैं बजिंग। एक कॉमन एक्सपीरियंस सभी ने सुनी होगी, मच्छरों की आवाज भी। Female mosquitoes are blood-sucking insects that are transmit several diseases like malaria, dengue and चिकनगुनिया। इसने कहा कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है, मादा जो मच्छर होती है, वही आपका क्या करती है, आपको बाइट करती है और वो क्या है, बीमारियां भी फैलाती है। बीमारियां कौन कौन सी आपकी, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। You might have learned from newspaper, school notice board or awareness campaign that mosquito breeding should be prevented. क्या आपने हर जगह पढ़ा होगा कि मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है ना, वो हमें रोकना होगा। ब्रीडिंग मतलब कि उनका जन्म होने से हमें रोकना होगा भी। We are advised not to allow water to stagnate anywhere in our surrounding। और हमें ये सलाह दी जाती है कि वाटर को खड़ा न रहने दिया जाए। ये आपका जो वर्ड आया है ना स्टेगनेट, स्टेगनेट है कि यहाँ पे पानी को हम एक जगह खड़ा न रहने दे, एक गड्ढे में या कहीं पर भी। ठीक है। Why it is so? ऐसा क्यों? Does stagnant water have any relation with mosquito laying eggs? तो क्या इसका जो खड़े पानी का संबंध है, स्थिर पानी का संबंध है, एक जगह जो पानी किसी गड्ढे में, किसी नाली में, कहीं पे स्टेगनेंट, आप गंदा पानी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप खुला पानी जो क्या हो, खुला हो, ठीक है, और कहीं ओपन एरिया में हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्टेगनेंट वाटर कहलाएगा। स्थिर पानी आप बिल्कुल एक्यूरेट आपके लिए रहेगा, जैसे गड्ढे वगैरह में बह जाता ना उसको। कंडक्ट ए सेफ्टी ऑडिट इन योर स्कूल और एट योर होम। कि आपको एक सफाई अभियान आपको देखना होगा। एंड सराउंडिंग टू चेक फॉर स्टेगनेंट वाटर इफ अवेलेबल। कैरी ए हैंड लेंस टू ऑब्जर्व एनी स्मॉल क्रिएचर। तो चलिए हम सुरक्षा इसको देखने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं कि स्टेगनेंट अगर ये वाटर है आपका, कि स्थिर पानी है, तो उस पानी में क्या होता है भी, और हमें बार बार क्यों कहा जाता है अगर मच्छरों को फैलने से, बढ़ने से रोकना, तो आपको उस पानी को हटाना होगा। तो चलिए देखते हैं, उस पानी के पास चलते हैं और देखते हैं क्या होता है पानी में। Stagnant water, carry a hand lens and observe any small creature. Some common places where stagnant water is likely to the gather at desert coolers, planted pots and any open container। कि कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, या तो आपको कूलर में मिल जाएगा पानी, ठीक है, तो कई दिनों का पानी हो, उससे पानी, ठीक है, आपका प्लांटेड पॉट्स आपको गमलों में मिल जाएगा, और कहीं ओपन कंटेनर, कोई खुला बर्तन पड़ा हो ना बाहर, वहां पे आपको मिल जाएगा। और हम गए हैं सूक्ष्मदर्शी लेके, माइक्रोस्कोप लेके, ठीक है। You may find two different types of worm-like creature. They are larva and pupa। कि जब आप वहां देखेंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी वहां पे, कि जब आप उससे देखेंगे ना माइक्रोस्कोप से, तो पानी में जो आपका स्थिर पानी होगा या नाली वगैरह, उसमें देखना कि आपको दो प्रकार की चीजें दिखेंगी। वहां दिखेगी आपको एक लार्वा और एक प्यूपा।
टू डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटो, कि ये आपकी क्या मच्छर की जीवन की दो स्टेज है। जैसे हमारे जीवन की होती ना, आप एक को बोलते हैं बच्चा, ठीक है, कि ये बच्चा है, एक को बोलते हैं जवान, एक होता है बूढ़ा। उसी प्रकार मच्छर की जो लाइफ साइकिल है ना, तो हमने बांट रखी है। तो उसकी दो स्टेजेस तो ये है कि लार्वा और प्यूपा। आपको आ गई समझ में? मॉस्किटो in case you observe larva and pupa report to your teacher, और यदि आपको दिखाई दे लार्वा और प्यूपा तो अपने टीचर को बताना है। Discuss with the teacher and classmate about the necessary measure one can take to prevent breeding of mosquito, और अपने टीचर्स के साथ और जो सीनियर स्टूडेंट्स उनके साथ डिस्कस करो कि हम किस प्रकार से लावा और प्यूपा को, लावा नहीं लार्वा बोलेंगे, लावा आपका होता है जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है वो, ठीक है, तो लार्वा होता है ये। तो लार्वा को हम कैसे रोक सकते हैं अभी, क्योंकि अगर ये रुक गए तो इनसे मच्छर नहीं बनेंगे। What difference do you observe in the shape of larva and प्यूपा? तो ये आपकी शेप में किस प्रकार का अंतर आप देख सकते हैं। ये आपका प्यूपा है और ये आपका लार्वा है। ये आपका, ये देखिए ये मच्छर जैसा है, आपको दिख रहा है धीरे धीरे अब क्या मच्छर का रूप लेने वाला है, और ये इससे थोड़ा लंबा है और ये चीजें आपको दिख गई। तो इसका मतलब कि पहले कौन आया, पहले आपका लार्वा आया। कौन आया? लार्वा। एग से क्या बना? लार्वा बना, और लार्वा से क्या बना? प्यूपा बना, और प्यूपा से आपका क्या बन जाएगा? मॉस्किटो बन जाएगा। मच्छर, अब ये मच्छर का रूप ले लेगा। इस प्रकार की लेयर देखिए आप, ये देखिए ये आपका स्टैग्नेंट वाटर है, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार की लेयर आपको नजर आ जाएगी पानी की। तो वहां से आप महसूस कर सकते हैं कि, महसूस नहीं, आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये चीजें। Mosquito larva and pupa observed in water bodies repeatedly came to the water surface। तो इसने कहा कि जो मॉस्किटो है ना, चाहे वो लार्वा हो चाहे आपका प्यूपा हो, वो बार बार क्या करता है, पानी के स्तर पर आता रहता है, ठीक है। What can be reason for this? तो उसके लिए क्या रीजन है कि वो क्यों बार बार ऊपर आता है? वैसे तो पानी में रहता है लेकिन बार बार वो ऊपर आते रहते, तो इसका क्या रीजन है, वो क्यों आते हैं सरफेस पे? What can be the reason for this? इसके लिए क्या कारण? मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा लिव इन वाटर एंड रिक्वायर्ड एयर टू रिस्पायर, क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, और बार बार वो क्या करते हैं, हवा लेने के लिए ऊपर आते हैं। दे मूव टू द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर एयर, वो हवा के लिए क्या आते हैं, उसके ऊपर आते हैं। अब हमें करना है इनका नाश, मतलब खात्मा, कि हमें इनको डेड करना, इनको मारना, लार्वा और प्यूपा को। अब हम क्या कर सकते हैं? गोलियां चलाएं, बम लगाएं, क्या करें, आग लगाएं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस पे अगर हम इनकी एयर की सप्लाई रोक दें ना, क्या करें, एयर की अगर सप्लाई रोक दें कि ये आपका लार्वा यहाँ ये ऊपर आएंगे, अगर इनको हवा ही नहीं मिली ना तो ये मारे जाएंगे ऑटोमेटिक। I have seen my mother spraying kerosene oil on stagnant water. Why does she do? तो आपका जो आपको कहा जाता है कि केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, मिट्टी का तेल डाल दीजिए। मिट्टी की तेल क्या होती है, जो पानी इसके ऊपर परत बना देती है, और जब ये ऊपर आते हैं ना तो ऊपर इन्हें मिट्टी की परत मिलती है, एयर से इनका संपर्क नहीं होता और ये मारे जाते हैं। आपको आगे बात समझ में? केरोसिन ऑयल क्या है, अपनी एक लेयर बना देगा पानी के ऊपर, जिसके कारण मॉस्किटो क्या है, बाहर से एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, उनको एयर नहीं मिलेगी, और दे हैव टू डेथ, और उन्हें मरना होगा। केरोसिन ऑयल फॉर्म्स ए थिन लेयर, ये आपको मैंने बता दिया कि all the water surface this layer spread water from air and does not allow larva and pupa inhale air, as a result they die। कि वो क्या करती है, एक लेयर बना देती है, जो वाटर और एयर का संपर्क है जो तो टूट जाता है, और आपका लार्वा और प्यूपा को क्या है, हवा नहीं मिलती और दे डाई, वो मारे जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? लेट्स सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। हुई आपको एक पजल दे रखा हो, पजल में आपको बता ही देता हूँ सिंपल में, चलो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। लाइन बाय लाइन है तो लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे, टेंशन मतलब आप। हाउ विल यू डिसाइड व्हिच स्टेज लार्वा और प्यूपा कम्स इमीडिएटली आफ्टर द एग स्टेज? कि आपको ये डिसाइड करना है कि स्टार्टिंग में तो एग था, क्या था, एग था, कि आपका स्टार्टिंग में एग था। अब आपको डिसाइड करना है कि प्यूपा पहले आई या फिर लार्वा आया, और मॉस्किटो की इन दोनों में दूसरी तीसरी स्टेज नहीं है कि दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक में से मच्छर बनेगा, हमें ये नहीं पता। जब हमने देखा ना तो हमें इसमें प्यूपा भी नजर आया और लार्वा भी नजर आया। आपको आगे बात समझ में, लेकिन हमें नहीं पता कि एग से प्यूपा निकला है या फिर लार्वा निकला। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं।
Suppose you have given a container with water from puddle containing larva and pupa. Design an activity. Find out the correct sequence of these steps. कि आपको एक्टिविटी करनी है और आपको लार्वा भी दे दिया गया है और आपको प्यूपा भी दे दिया गया है और आपको चेक करना है कि पहले कौन सा है अभी। अब देखिए ये आपको स्टेप हम लगाएंगे। स्टेप आई हैव वाटर कंटेनर विद मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा। दो हमने कंटेनर ले लिए, एक में हमने लार्वा डाल दिया और एक में प्यूपा डाल दिया। आई विल स्प्रेड 4-5 लार्वा एंड प्यूपा इनटू 2 स्प्रेड कंटेनर विद द सेम वाटर। तो मैंने क्या किया कि आपको 4-5 एक कंटेनर में तो क्या डाल दी, लार्वा डाल दी और एक में क्या डाल दिए, प्यूपा डाल दिए। आपको आगे बात समझ में। आई विल ऑब्जर्व देम एवरी डे अंटिल आई सी देम चेंजिंग द नेक्स्ट स्टेज। और मैं उनको हमेशा चेक करूंगी कि हर रोज की क्या हो रहा है इनकी स्टेज में, किस प्रकार से। इफ द लार्वा चेंज इनटू प्यूपा, अगर ये दोनों किसी में बदले है ना, इनमें से जो मच्छर में बदलेगा तो आपको 4 स्टेज बताई, 1 2 3 4। तो ये 4 थे। इनमें से जो मच्छर में जो बदलेगा ना वो तो क्या है, आपका 3rd स्टेज है। ठीक है, और जो अगर ये आपस में एक दूसरे में बदल गए तो वो मतलब क्या है, 2nd स्टेज है। आपको पता लग गया ना, जो सीधा ये तो मच्छर है आपका 4th स्टेज। तो जो अगर मान लो कि प्यूपा है आपका मच्छर में बदल गया, ठीक है, और लार्वा किसी में बदलेगा, फिर ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा प्यूपा में ही बदलेगा भी। क्योंकि ये मच्छर में बदल रहा है, आपका मॉस्किटो में बदल रहा है, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक प्यूपा में बदलेगा। आपको आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से हम इस एक्टिविटी से पता लगा सकते हैं। इफ द लार्वा चेंज इनटू प्यूपा, यदि लार्वा प्यूपा में बदला, इट वुड बी मीन दैट लार्वा स्टेज कम्स बिफोर द प्यूपा, कि आपका जो लार्वा है वो प्यूपा से पहले आई है। और वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि यदि प्यूपा अगर लार्वा में बदला है तो इसका मतलब प्यूपा लार्वा से पहले वाली स्टेज। आपको आगे बात समझ में दोनों में। I will keep watching both the containers to see in which one is more mosquito appears first, कि मैं ये भी देखूंगी कि किसमें आपके मॉस्किटो पहले बने हैं। These observation will help you us find out the correct sequence of growth, की इस प्रकार से आपको पता लग जाएगा कि सीक्वेंस क्या है, कि आपका एक से पहले लार्वा निकलता है या फिर आपका प्यूपा निकलता, कौन सा मॉस्किटो बनता। Now suppose you are given a container filled with water, form a puddle which contain larva and pupa, कि आपको ये सारी चीजें पता चल गई। ठीक है, इसमें एक आपको कंटेनर दिया गया है जो वाटर से भरा हुआ है और इसमें क्या है कि लार्वा और प्यूपा, विदाउट स्प्लिटिंग देम, अब आपको अलग नहीं करना है फ्रॉम द कंटेनर। हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्टिविटी टू डिसाइड विच स्टेज आउट ऑफ 2 गिव्स द वे टू द नेक्स्ट। तो आपको देखना है कि कौन सा आपका नेक्स्ट है, कि मतलब कि कौन सी स्टेज पहली और कौन सी बाद में। आपने अलग अलग कर दिया था लेकिन अब आपने एक ही कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे जो प्यूपा होंगे ना, देखिए कि अब आपके पास एक ही स्टेज है, कि आपको अलग नहीं करना है। ये आपका प्यूपा है और ये आपका लार्वा। ठीक है, अब आपने जैसे ये दो ही चीज आपके, आपने देखा कि अगले दिन कि एक तो मॉस्किटो है, क्या है, मॉस्किटो है, और एक आपका क्या है, प्यूपा है। क्या है, प्यूपा। तो बच्चे क्या अंदाजा लगाएंगे, बच्चे ये अंदाजा लगाएंगे कि ये जो लार्वा है ना ये आपका मॉस्किटो बन गया। लेकिन ध्यान रखना, मॉस्किटो कौन बना है, मॉस्किटो प्यूपा बना है आपका। क्या बना, प्यूपा। लार्वा तो क्या हुआ है, प्यूपा बना। आपको आगे बात समझ में कि बच्चे देखेंगे लार्वा, ये प्यूपा तो वही प्यूपा जो हमने छोड़ा था लेकिन वो नहीं है, ये सब में ट्रांसलेट होगा, तो चेंज होगा ना तो सभी में होगा। आगे बात समझो, गायब कौन हुआ है, गायब तो लार्वा हुआ है, तो लार्वा का मॉस्किटो नहीं बनेगा। ठीक है, लार्वा का अगर मॉस्किटो बनता तो हमें प्यूपा का भी क्या बनना था, लार्वा बनना था। आ रही बात समझ में आपको। ये देखिए ध्यान से कि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये आपका प्यूपा है, ये लार्वा है, ये दो चीजें आपके पास। ठीक है, तो आपने देखा अगले दिन एक तो आपका मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो ये आपका लार्वा नहीं। और बच्चे सोचेंगे कि लार्वा से क्या बन गया, मॉस्किटो। तो आप बताइए क्या प्यूपा में कोई चेंज नहीं हुआ, होना था ना कोई चेंज, कि चेंज होगा तो तीनों में होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका चेंज किस में हुआ था, चेंज ही प्यूपा आपका मॉस्किटो बना था, और जो लार्वा था ना, लार्वा क्या बन गया, प्यूपा बन गया। हो गया ना चेंज दोनों में, वो आपको ये दोनों चीज मिलेगी। अब आपको इस प्रकार से पता चल सकता है। और यहाँ से आप इनकी स्टेज याद रखना
कि आपको इम्पोर्टेंट चीज यही है आपकी कि ये आपके एग है फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज लार्वा, थर्ड स्टेज प्यूपा है और फोर्थ स्टेज आपका अडल्ट मॉस्किटोज है। ये आपको समझ में आ गई। चारों स्टेज आप इसी प्रकार से याद रखना, पेपर में कई बार एक पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेज है। अब हम बात करते हैं कुछ और बातें करते हैं लाइफ साइकिल। लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो। मॉस्किटो पास थ्रू 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ की आपकी 4 स्टेज हैं, उनको क्या करता पूरा करता कंप्लीट करता है मॉस्किटो। एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट मॉस्किटो, मच्छर बन जाता है। The adult mosquito that emerges from the pupa rests but briefly on the surface of the water then flies away। कि जो adult mosquito है ना, जो स्टार्टिंग में बनता हो क्या है, पानी पे क्या करता आराम करता हो, फिर चल पड़ता है उड़ने के लिए आपका खून पीने के लिए। एंड देन flies away। The adult mosquito may survive for 10 to 15 days। वो 10 से 15 दिन के बीच जीवित रहता है। We have seen that a mosquito began at its as life egg stage 1, the eggs develop into the larva stage 2, the larva grows into pupa stage 3 and the pupa transfer into adult stage 4। कि आपको 3 या 4 स्टेज आपको बता दिए कि एग से क्या बनता है लार्वा, लार्वा से किसमें कन्वर्ट होता है प्यूपा से, और प्यूपा से अडल्ट आपका मॉस्किटो बनता है। अडल्ट फीमेल मॉस्किटो लेज एग डायरेक्टली ऑन नियर वाटर एंड द साइकिल कंटिन्यूज। कि आपकी जो मेल जो आपकी मॉस्किटो है वो क्या करती है, अंडे देती है किसी पानी के नजदीक भी। Significant changes occur in the appearance, body shape and structure during the varies। की एक महत्वपूर्ण चेंज बदलाव आता रहता है इनकी बॉडी शेप में कि अब इनके कि देखिए आपका एग होता है, एग से आपका लार्वा की आप देखना किस प्रकार से होता है प्यूपा, और फिर उससे मच्छर बनता है। In the different life cycle of a mosquito, the shape of the egg is quite different from the larva and the larva appears very different from the pupa। कि आपकी जो शेप है एग की वो बिल्कुल अलग है किससे, लार्वा से, और लार्वा की शेप अलग है आपकी प्यूपा से, और प्यूपा की बिल्कुल अलग है आपकी क्या बोलते हैं मॉस्किटो की शेप से भी। Distance from the adult mosquito, it is easy to imagine that mosquito emerges from a pupa। किसने कहा कि it is easy to imagine that, क्या ये आसान है कि हम ये बता दें कि मॉस्किटो है वो प्यूपा से आया है। बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कहेंगे ये क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने ऊपर इमेज देखी थी कि मॉस्किटो की इमेज और आप प्यूपा की इमेज देखना, आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इस प्यूपा से ये मॉस्किटो बना है। और उसी प्रकार आपका जो सिल्क वॉर्म है ना, वो भी क्या उसमें की लाइफ में भी 4 स्टेजेस होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एग्स हैच इनटू लार्वा, की एग्स है वो आपका लार्वा निकलता है में से, विच देन ग्रो इन ए साइज। वो साइज में क्या है लार्वा थोड़ा सा बढ़ता है। लार्वा स्क्रैप थ्रेड लाइक मटेरियल विच इज दे wrapped around themselves। और उसके क्या है जो लार्वा एक धागे जैसी संरचना छोड़ता जो अपने चारों ओर लपेट लेता है, उसी को सिल्क कहा जाता है। बिफोर चेंजिंग टू प्यूपा दीज आर फाइबर आर दैट आर यूज। कि उसको प्यूपा में बदलने से पहले वो क्या एक धागा रिलीज करता है जो अपने शरीर के चारों ओर, अपनी बॉडी और चारों ओर लपेटता है। ठीक ऐसी संरचना बन जाती है धागे जैसी शरीर के चारों ओर, तो उसी को हम सिल्क बोलते हैं। दीज आर फाइबर दैट आर यूज्ड टू मेक सिल्क फैब्रिक। और ये वही धागे हैं जो हमें सिल्क बनाने के काम आते हैं, जैसे सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। इन इंडिया द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन has been set up several centers of silk production। की बहुत सारे इन्होंने आपके सिल्क केंद्र खोले गए हैं ताकि इनकी पैदावार बढ़ाई जाए, सिल्क का कपड़ा तैयार किया जाए। अब हम करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। शायद ये हमारा इसमें लास्ट होगा कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हमें पढ़ना। Out the end, Ayush are dressed up in full sleeve set and full pants in today। कि उन्होंने क्या किया कि आज पूरे बाजू के कपड़े पहन रखे, पैंट फुल शर्ट उनकी पहन रखी है। ठीक है कि आपकी पैंट भी उनकी फुल है और जो फुल स्लीव शर्ट उन्होंने पहन रखी है। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली फॉर ए वीक। और लगातार एक सप्ताह से बारिश हो रही है। दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट फॉर एन एक्टिविटी। आफ्टर ए ब्रीफ वॉक लीड टू देयर साइंस टीचर दे रीच ए शैलो पॉन्ड। कि वो क्या है तालाब के किनारे पर पहुंचते जिसमें पानी भरा हुआ था, एक एक्टिविटी पर वो निकल रहे हैं।
It is surrounded by trees and tall grasses. The teacher cautions them to watch everything from the distance. तो जो टीचर था ना, तो उसने कहा कि आपको क्या करना है कि दूर से ही देखना, आपको सारी चीजें नोटिस करनी है। विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, खुद का ध्यान रखना, आपको चीजें सिर्फ देखनी है। You may also go to a small water body during the rainy season with a facilitator and explore by taking due to safety precautions। कि आप भी क्या है, ये एक्टिविटी करने के लिए किसी तालाब के पास जा सकते हैं, लेकिन आपको जो सुरक्षा के जो मानक है वो आपको ध्यान में रखने, लापरवाही आपको नहीं करनी है। You may notice a white jelly-like substance on the surface of water towards the edge of the pond. This may be also attached to the plant growing in or around the water। तो इसने कहा कि आप जब जाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा कि जेली लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा व्हाइट कलर का, या तो वाटर के ऊपर मिल जाएगा, या जो थोड़े से आसपास पौधे खड़े हैं ना उनके ऊपर मिल जाएगा। तो वो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली आपकी जो सतह है, आपकी लेयर है जेली लाइक, वो है क्या? So this jelly-like substance is actually a cluster of eggs of a frog and is known as spawn। कि उसको क्या कहा जाता है? स्पान कहा जाता है। और वो क्या है? अंडों का झुंड है, अंडों का ग्रुप है, बहुत सारे अंडे हैं आपके मेंढक के एक साथ, तो उसको स्पोन कहा जाता है। उससे क्या होगा? Observe the features of all the stage of frogs shown in the figure। How will you decide the sequence of the given stages? Some of these stages show distinct changes in their initial and final shape। आप ये मेंढक की आपको ये स्टेज दिखाई गई है, इनको देखिए और इनमें देखिए कौन सी स्टेज पहली है, कौन सी स्टेज बाद की, आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, ये देखिए, ये आपके अंडे हैं, ये आपका स्पॉन हो गया, ये आपकी दूसरी स्टेज, ये आपकी शायद दूसरी, ये तो आपकी पहली आ गई। और 6 में हम डिवाइड करें ना कि 6 के आधार पर चले, वैसे मेंढक की भी जीवन की आपकी 4 स्टेज होती है, लेकिन 6 डायग्राम ना वहां पे अगर हम देखें तो ये देखिए कि यहाँ पे स्पॉन है, फिर इससे ये इस प्रकार से देखिए ये थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ पे बिल्कुल राउंड है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी पूंछ निकल रही है, यहाँ पे ये पूंछ से क्या आ गया, बाहर आ गया अंडे से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इसकी अगले पैर आ गए, लेकिन ये पूंछ फिर भी इसकी मौजूद है। अब ये इस प्रकार से बन गया और फिर ये पूरा मेंढक बन गया। आपको स्टेज समझ में आ गई? यहाँ पे देखिए कि इसके पैर निकल रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लैट है, पूंछ इसको तैरने में सहायता करती है। तो ये चीज एक बार अपनी बुक में जरूर देख लीजिए। Based on the observation list, the table 10.5 draw the life cycle of frog, compare and figure drawn by you। A में देखिए आपको क्या है कि A में तो क्या है, आपका सीधा स्पोन है, एग स्पोन है, मतलब अंडों का समूह। तो यहाँ पे थोड़ी सी द लिटिल टेल इज ऑब्जर्विंग, कि हम जो लिटिल टेल है वो हम देख सकते हैं, वी कैन सी लिटिल टेल, ठीक है। ये उसका आ गया आपका, ठीक है, आपका ट्री हो गया। ये जो आपके अगले और पिछले पैर इसके दोनों आ चुके हैं, यहाँ पे इस प्रकार के डिफरेंस आपको लिखने हैं। अब द सम ऑफ द स्टेजेस हैव बीन क्यूब टुगेदर, ये जो 6 थी ना, इसको हमने इन स्टेजों को मिला दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेज ए एंड एफ फिगर 10 हैव बीन केप्ट अंडर स्टेज 1, की आपकी दो स्टेज है उनको एक मिला दिया गया। यू विल फाइंड 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग फ्रॉम द एग स्टेज, कि आपको एग से आप स्टार्ट करेंगे तो मेंढक की लाइफ में भी आपको 4 स्टेजेस मिलेगी। विच प्रोग्रेस टू द एम्ब्रायो स्टेज, कि जो कहां से एम्ब्रायो में आती है, टू द टेडपोल, फिर आपका टेडपोल बनता है उससे, और टेडपोल से आपका बनता है जो आपका देखिए यहाँ से एम्ब्रायो स्टेज आपकी होगी पहली, फिर आपकी क्या होगी, टेडपोल होगी। कंसिस्टेंट इन अर्ली स्टेज विद ए टेल एंड नो लेग्स, जिसमें क्या होती है आपकी टेल होती है आपकी, उसमें लेग्स नहीं होती। एंड लेट स्टेज विद हिंड लेग्स, द फ्रॉगलेट स्टेज, इसको बोलते हैं फ्रॉगलेट स्टेज। एंड द अडल्ट फ्रॉग स्टेज, की आपकी फिर बनता आपका मेंढक बन जाता है। अब आपको यहाँ डायग्राम में सारी चीजें पढ़ाई है ना, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये होती है आपकी एम्ब्रायो स्टेज। एम्ब्रायो स्टेज में क्या होता है, ध्यान से देखिए डायग्राम को, कि यहाँ से ये दोनों स्टेज मिला के हमने एम्ब्रायो स्टेज कर दी है। कि इसमें ये क्या होता है आपका 3 से 4 दिन होता है, अंडे में अंडा इसका बन जाता है। ये चीज समझ में आ गई आपकी?
तो यहाँ पे देखिए फिर आपकी स्टेज 2 है आपकी टेडपोल विद टेल। तो ये आपकी क्या है कि इसमें इसकी पूंछ निकल आती है, ठीक है। और ये आपकी टेडपोल, ये दोनों टेडपोल है। टेडपोल में क्या है, इसके जो आगे के पैर है ना वो आपके निकल आते हैं। आपको ये आगे बात समझ में कि आगे के जो पैर है ये आज के निकल आते हैं टेडपोल स्टेज में ही। और फिर आता है फ्रॉगलेट। क्या आता है? फ्रॉगलेट 12 वीक्स में होता है। और उसके बाद फ्रॉगलेट में क्या है, इसके पीछे वाले पैर निकलने आते हैं और धीरे धीरे पूंछ छोटी होने लगती है और फिर ये एडल्ट मेंढक बन जाता है। जो आपकी पूंछ थी, टेल थी, वो टोटली डिस्पीयर हो जाती है। तो ये आपकी 4 स्टेजेज है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेज में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर आता है। आगे बात आपको समझ में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं है। डिस्कस इन द क्लास अलोंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट्स क्लास में डिस्कस करते हैं। हाउ आर दीज एग्स ऑफ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्स दैट यू मे हैव सीन। ये जो आपने अंडे देखे हैं ये दूसरे अंडों से अलग किस प्रकार से, जैसे आपने मेंढक के अंडे देखे होंगे। विच स्टेज हैड द शॉर्टर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपकी लिख रखी है, कौन सी स्टेज थी आपकी जो एग स्टेज थी ना वो सबसे छोटी थी। इज देयर एनी चेंज इन द हैबिटेट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ साइक्लो फ्रॉग। कि अब जो उनका रहने का स्थान है वो चेंज हुआ बिल्कुल। वो पहले आपके पानी के सतह पे थे, फिर वो क्या हुए कि पानी के अंदर तैर रहे थे, जब उनके पैर आ गए तो बाहर भी रहने लगे। उनका रहने का स्थान भी धीरे धीरे चेंज हो रहा। हाउ डू द स्पेशल फीचर फॉर दैट स्टेज। की जो स्पेशल फीचर है ना, जैसे आपका वो टेडपोल था, टेडपोल की पूंछ थी तो उसको तैरने में हेल्प करती। जब वो मेंढक बन गया तो उसके पैर आ गए तो वो बाहर स्थल पे चलने में कामयाब हो पाया। तो ये जो जो फीचर्स आए हैं वो जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। जो जो इनकी चीजें बनी है। You will see the tadpole develop legs but still have tails। क्या आपने देखा कि tadpoles के legs आ गए लेकिन फिर भी उसकी क्या है, tail है, पूंछ है। Tail help them swim in water। कि वो क्या उसको पानी में तैरने में मदद करती है। Tadpoles grow gradually and start looking like frogs called froglets। कि वो क्या है कि जो आपका टेडपोल है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और मेंढक जैसा दिखने लगता है और उसको बोलते हैं फ्रॉगलेट। They still live in water but begin to spend some time on land। वो अब क्या है कि पानी में ही रहते हैं लेकिन कुछ समय वो जमीन पे बिताना स्टार्ट कर देते हैं। They continue to grow and lose their tails completely। अब वो बढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपनी जो पूंछ है उनकी completely गायब हो जाती है। Their legs become strong to help them jump both in water and on land। उनकी जो टांगे हैं वो मजबूत हो जाती है और वो कूदने में, जंप लगाने में क्या है, सक्षम हो जाते हैं और वो पूरा मेंढक बन जाता है। Do you think birds also show significant change in various stages of their life। कि birds, पक्षी भी अपने जीवन में इस प्रकार का चेंज दिखाते हैं। जी हाँ, पक्षी भी बिल्कुल अपने जीवन का भी क्या है, लाइफ साइकिल होता है। How does the life cycle animal differ from that of plant। कि लाइफ साइकिल किस प्रकार से अलग है पौधे के उससे। तो आप देख सकते हो प्लांट एनिमल आर द पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। दोनों क्या है आपके पौधों, दोनों जीवित वर्ग है उसका क्या है, आपका सजीव जो संसार उसका भाग है। दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स। अपनी जिंदगी के दौरान, अपने जीवन काल के दौरान उनमें परिवर्तन आते हैं। वी हैव लर्न दैट टीनी प्लांट ग्रो एंड डेवलप इनटू ए बिग ट्री। क्या आपका एक छोटा सा जो प्लांट है वो उसका बहुत बड़ा क्या सीड बीज हम बोते बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। We have also learned how animal grow and change from young ones to adult। कि आपका किस प्रकार से छोटा सा जीव होता है और पूरा यंग वंस अडल्ट बन जाता है। दिस जर्नी वराइज टू ईच एनिमल मेकिंग इट्स यूनिक एंड स्पेशल। और ये क्या है जर्नी, ये जो यात्रा जीवन चक्र है हर एक जीव का क्या है, अलग अलग है और एक दूसरे से स्पेशल है। वी हैव सीन प्यूपा चेंज इनटू इंसेक्ट एंड टेडपोल चेंज इनटू फ्रॉग्स। कि हमने देखा जो प्यूपा है वो आपका किसमें बदल गया, कीट में बदल गया, इंसेक्ट में। और टेडपोल आपका मेंढक में बदल गया। Such changes are important for plant and animals to survive and to maintain continuity of their kind। और ये जो एक्टिविटी है, जो बदलाव है बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो उनकी जो वो सरवाइव कर सके, जीवित रह सके, उनका जो है कभी धरती पर खत्म न हो। क्योंकि अगर ये और इन्होंने अपने न्यू वंस को जन्म नहीं दिया ना तो इनका तो टाइम कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, फिर आगे ये जीव कैसे बचेंगे। We should also take care of them and their homes। हमें भी उनके क्या है, घर की
रक्षा करनी चाहिए, मतलब कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाय नर्चरिंग एंड द प्रिजर्विंग देयर होम्स वी कंट्रीब्यूट टू दिस फ्लोरिशिंग लिविंग वर्ल्ड, कि अगर हम उनकी रक्षा करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके घर मतलब जहाँ जैसे आपके जीव जंतु रहते हैं जंगलों में, तो उनको अगर हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो इसी प्रकार से वो बढ़ते रहेंगे और कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें किसमें डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट पार्ट था मैं सुधा समाप्त करें, थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आप यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो आप बेशक पढ़ने वाले बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।